नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। कल बीपीएससी की ओर से दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कक्षा 6 से 8, 9 से 10 को लेकर के जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है वो भी अपलोड हो चुका है। उसमें भी कई लोगों के जो उत्तर हैं वो कमोबेश आगे पीछे हुए हैं। अभी भी अगर आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है किसी प्रश्न के उत्तर पर, तो आप जा कर के अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो वहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर पे जो है ऑब्जेक्शन को लेकर के लिंक है, आप वहाँ दे सकते हैं। अब सेकंड आंसर की आने के बाद 500 रुपये जो है प्रति ऑब्जेक्शन आपको लगने वाले हैं। जहाँ तक उस नोटिस में भी सूचना आपको मिल चुकी होगी, तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है, और वो बड़ा झटका क्या है कि लैंग्वेज पेपर की जो अहर्ता है उसको समाप्त कर दी है पूरी तरीके से। इसका कट ऑफ पर भी असर पड़ सकता है। जिस प्रकार से, अब मैं कैसे क्यों कह रहा हूँ कि कट ऑफ पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो लैंग्वेज पेपर में फेल हो रहे थे, और ऐसा मानना है कई लोगों का कि लैंग्वेज पेपर में अब अहर्ता को ख़त्म करने के बाद जो कहीं ना कहीं उसके वैल्यू को ज़ीरो कर दिया गया है। तो लोगों का ये मानना है कि वो लोग भी अब क्वालिफाई होकर के कंपटीशन बढ़ा देंगे। दो चीज़ समझने वाली बात है। पहले भी लैंग्वेज पेपर की वैल्यू जो है उसका वैल्यू जो ज़ीरो ही था, लेकिन मैंडेटरी है कि 9 नंबर आपको लाना है। जो लगातार बार बार ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि उसके वैल्यू को ज़ीरो किया गया है, उसके अंकों को ज़ीरो किया गया है, यानी कि 1 से 5 में छोड़ करके बाकी सब में जो है भाषा की अहर्ता को शिथिल किया गया है। हालांकि इसका मुख्य कारण जो हो सकता है, जो मेरे अनुसार, कि जो उर्दू वाले, जो बंगाली वाले जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया था हिंदी, उन्होंने इस लैंग्वेज को दिया है। इस कारण से उनके हितों को देखते हुए इस हिंदी क्वालिफाइंग, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर को शिथिल किया गया है। मेरा जहाँ तक मानना है कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन फिर भी जो आयोग ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपके सामने है। आपको कहाँ तक ये उचित या अनुचित लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो दूसरा मुख्य मुद्दा होगा हमारा आज का, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। भाषा विषय पर भी हम अभी चलेंगे। आपको सबसे महत्वपूर्ण कन्फ्यूजिंग वाला मुद्दा है कि जो बिहार अध्यापक नियुक्ति की जो परीक्षा अभी हुई है, जो कि विज्ञापन संख्या 27/2023 है, उसके साथ साथ ST/SC कल्याण विभाग की भी वैकेंसी आई थी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से जो संबंधित रिक्ति है वो विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही इसको शामिल किया गया है, और इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि उन्होंने शुल्क दिया है कल्याण विभाग के लिए। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर क्या किया गया है कि पोस्ट प्रायोरिटी मांगी गई है। अब मुख्य रूप से डायरेक्ट हम मुद्दे पर अगर आ जाएं तो आप देखिए 2 दिनों का समय दिया गया है, 19 तारीख, 20 तारीख। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि जब आपकी बहाली होगी, अगर आपने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला या विभाग आवंटित करना है विभाग को। और इसके लिए आपको क्या करना है तो वो देख लीजिए। 19 और 20 यानी कि आज और कल में ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाइए, अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए। डैशबोर्ड में जैसे ही ओपन होगा तो डैशबोर्ड में राइट हैंड कॉर्नर पे देखिएगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन का कॉर्नर होगा। उसके बाद ये एक्सपीरियंस डिटेल मांगने का, एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप करने का कॉर्नर होगा, और उसके नीचे पर जो है ये पोस्ट प्रायोरिटी का जो अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा होगा तीसरे नंबर कॉलम पर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा पोस्ट प्रायोरिटी वाले पर, अपडेट वाले ऑप्शन पर, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक डैशबोर्ड आपको खुल जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर आपको जो है 3 जिलों का नाम होगा। ठीक है, जो आपने भरा होगा 1, 2, 3। अब इन 3 जिलों में नाम में जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया है पोस्ट प्रायोरिटी, उसमें क्या करना है देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSCST को शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो 3 विकल्प है ना, तो आप तीसरे विकल्प में जा करके जो है WSCST को शामिल आप कर दीजिए, और उसको जा करके फिर सबमिट कर दीजिएगा नीचे से। ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कल्याण विभाग की जो सीटें हैं उसके लिए नहीं माना जाएगा। तो ये ज़रूरी है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्या करना है। आप यूजर नेम डालिएगा, लॉगिन करिएगा पासवर्ड डाल करके, डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में सबसे ऊपर जो होगा वो ऑब्जेक्शन का कॉलम होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस का कॉलम होगा, उसके बाद आइएगा तो अपडेट पोस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलम होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तीसरे नंबर वाले कॉलम पे, और क्लिक करने के बाद जो है 3 जिलों का जो है आपको नाम जो दिख रहा होगा उसमें थर्ड वाले जिले में आपके सुविधा अनुसार कोई भी एक विकल्प आप जो है WSCST को जो है आप यहाँ पर
जो है वो चुन लीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा, जो भी होगा, और उसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पे ही जो है सबमिट एप्लीकेशन का जो है वो कॉलम या ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। एक ही बार आपको मौका मिलेगा तो वो कर दीजिएगा, आपका जो भी काम है वो क्लियर हो जाएगा। यही इस नोटिस में कहने को बता रहा है। आप में से कितने लोगों ने किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम थोड़ी देर में कम्युनिटी में भी पोल करवा लेंगे, वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगा कि क्या भरना है, कैसे भरना है। उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कम्युनिटी टैब में जा करके जो है इस चीज़ को देख करके क्लियर हो जाइएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है NIOS DLED वाले मुद्दे पर कि जो BEd का जो प्रमाण पत्र है, DLED के प्रशासनिक योग्यता के आधार पर NIOS के माध्यम से जो आवेदन किया गया है, और वे जो BEd के प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों को चाहे तो BEd के प्रशासनिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। और इसके लिए भी 19 और 20 तक जा करके सेम वेबसाइट है, यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर BEd की विवरणी को देना उनको सुनिश्चित करना है। तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण नोटिस है। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि भाषा पेपर में जो है आप क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। क्या है पूरा मामला, उसको देख लीजिए कि सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में जो है भाषा अहर्ता के अंक को शून्य कर दिया गया। PPSC के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अन्य सभी वर्गों के विषयों में भाषा 1 भाषा अहर्ता के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 के लिए भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की जो शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपरों की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई थी, और हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी गई थी, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक का भाषा था, आपको पता है क्वालिफाइंग था, जिसको सोमवार को खत्म कर दिया गया। और खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 और खंड 3 में जो विषय के 80 प्रश्न थे, अब इन्हीं के आधार पर जो है मेरिट बनेगी। हालांकि पहले भी इन्हीं के आधार पर बननी थी। हालांकि 30 प्रश्नों की बात कर ले तो 30 में से 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए थे, और इसमें 30% लाना जो था वो अनिवार्य था, लेकिन अब इसकी जो है वैल्यू 0 कर दी गई है। तो भाषा पेपर में क्वालिफाई होना अब जरूरी नहीं है। अगर आप डिस्क्वालीफाई भी हो रहे थे तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।